Hello everyone, welcome back to YouTube channel. Hello बच्चा पार्टी and today we are gonna see that animal tissue कि animal tissues कौन कौन से होते हैं कैसे होते हैं and उनका impact हमारी बॉडी पे कैसा होता है मीन्स मतलब वो पर्टिकुलरली कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं हम वो आज पढ़ने वाले हैं. सो ये है पार्ट ऑफ लाइक टिश्यू ओके. नाइन्थ सीबीएसई का जो hello everyone and today हेलो एवरीवन. और आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यू. एनिमल टिश्यू इज अ पार्ट ऑफ चैप्टर दैट इज टिश्यू ऑफ 9th स्टैंडर्ड. एंड आज हम वो देखने वाले हैं कि उसमें डिटेलिंग कैसे होती है क्या होता है. ओके. एंड टुडे इज इंट्रोडक्टरी पार्ट. वो जो इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ्स एनसीईआरटी में दिए हैं ओके हमें वो पढ़ने हैं. तो एक्चुअली वो क्या मीन कर रहे हैं कैन यू रिकॉल वगैरह वगैरह वो सारे क्वेश्चंस हमें देखने हैं. ओके सो वी आर गोइंग टू सी हियर. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट थिंग ओपन हो जा भाई. ओके सो एनिमल टिश्यू. एनिमल टिश्यू ओके. सो व्हाई इट इज कॉल्ड एनिमल टिश्यू यहाँ से शुरू करते हैं. ओके सो एनिमल टिश्यू. एनिमल हम सबको पता है राइट. बेसिकली एनिमल हम उसको बोलते हैं दैट इज मल्टी सेलर. हम यहाँ पे क्या बोल रहे बात कर रहे हैं किसकी. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मल्टी सेल्स की या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की राइट. एंड उनके अंदर जो टिश्यूज प्रेजेंट है व्हाट इज टिश्यू. okay so we generally know that what is tissue. A group of cells, a group of cells performing similar function. उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं टिश्यू राइट. एंड एनिमल जनरली हम कंसिडर करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है राइट. नेक्स्ट वी कैन से दैट ऑर्गन लेवल या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गन लेवल या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. आई एक्सप्लेन. सी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कि वो कैसे आया. ओके हमें क्या पता है कि पहले सेल आता है फिर आता है टिश्यू से बनता है ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम एंड देन बनता है हमारा ऑर्गेनिज्म. गेटिंग द पॉइंट. सो यहाँ पे क्या है तो ये जो एनिमल के हम जब हम एनिमल कंसिडर कर रहे हैं तो वहाँ पे कौन होगा या तो वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का होगा या फिर ऑर्गन लेवल का होगा. गेटिंग द पॉइंट. आई जस्ट राइट द हायरार्की कि क्या बनता है सेल से बनता है टिश्यू राइट. टिश्यू से क्या बनता है ऑर्गन से क्या बनता है ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म राइट. तो जब हम बात कर रहे हैं एनिमल की तो एनिमल इन सब में बिलोंग करता है मीन्स यहाँ पे कहीं पे तो आता है दैट इज एनिमल. गेटिंग द पॉइंट समझ में आ रहा है. एंड वो बने किससे है वो बने हैं टिश्यूज से राइट. टिश्यूज को हमने टुगेदर ग्रुप अप किया तब जाके ऑर्गन बना ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना एंड तब जाके क्या बना ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पे हमें इस एनिमल को ब्रेक डाउन करके देखना है कि कौन सा टिश्यू उसके अंदर प्रेजेंट है कहाँ पे कौन सा है उसका फंक्शन क्या है कैसे वो सब हमें पढ़ना है. ओके सो दिस इज ऑल अबाउट. ओके इट्स वर्किंग. आई थॉट जस्ट चला गया. ओके सो ये था हमारा पूरा. ओके तो ये चैप्टर का नाम था एनिमल टिश्यू एंड इसके बारे में. तो आगे बढ़ते हैं. तो हमें ये एनिमल टिश्यूज चाहिए क्यों. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड वी नीड सो मेनी एनिमल टिश्यूज. हमारे बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज होते हैं राइट. तो फिर हमें वो सारे टिश्यूज क्यों चाहिए क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर क्या है हमारे लाइफ में या फिर हमारे बॉडी में कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है इसीलिए हमें क्या चाहिए वो पर्टिकुलर टिश्यू चाहिए. सो फर्स्ट थिंग व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनिमल टिश्यू. क्या फंक्शन है राइट. फंक्शन है कि उन टिश्यूज से क्या बनता है राइट. देखो टिश्यूज से क्या बनता है टिश्यू से बनते हैं मसल्स राइट. उससे क्या बनते हैं मसल्स एंड मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट. किसके लिए चाहिए हमें मसल्स फॉर द मूवमेंट. तो जब हम बात करें फंक्शन सो द contraction and relaxation
relaxation relaxation of these cells results in movement और इस मूवमेंट के लिए हमारे पास क्या है, वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स उसको हमने क्या बोला, उसको हमने बोला मसल्स। बात को समझो, फंक्शन क्या है एनिमल टिश्यू का, वो हेल्प कर रहा है मूवमेंट में। मूवमेंट कैसा होगा, मूवमेंट होगा बाय द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, राइट। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के हेल्प से मूवमेंट होगा, राइट। अभी किसका तो यहाँ पे किसका मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है पर्टिकुलर मसल्स का। मसल्स किससे बना है, टिश्यूज से। टिश्यूज किससे बने हैं, सेल्स से, राइट। मतलब सेल अगर मूव करेंगे, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे तो जाके टिश्यू मूव होगा। टिश्यू से क्या बनता है, पर्टिकुलरली कोई भी मसल बनता है। एंड अगर ये सब मूव करेंगे तो पर्टिकुलरली मसल भी मूव करेगा, तब जाके क्या होगा हमारा मूवमेंट, राइट। मतलब ये पूरा हायरार्की है। तो हमारे पास क्या है, स्पेशलाइज्ड सेल्स, उसको हमने क्या बोला, मसल्स, राइट। मसल्स का फंक्शन क्या है, मूवमेंट कराना। ये मूवमेंट कैसा होगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, आई एक्सप्लेन व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। हमारा हार्ट ऐसे पंप करता है, राइट। हमारा हार्ट क्या करता है, पंप करता है। इट गोज इनसाइड आउटसाइड। तो ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना। तो सिमिलर, जैसे ये हाथ है मेरा, ये भी क्या होगा, ऐसे मूव होगा। तो जब ये मूव हो रहा है, ओके, तो ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। यहाँ के जो सेल्स है, राइट, ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। सो ऐसे ही हम मसल्स अब बिल्डअप करते हैं, राइट, जिम में वगैरह वगैरह। तो तभी वही कर रहे हैं हम, क्या करते हैं, मतलब डंबल्स उठाते हैं, राइट। तो उससे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, तो वहाँ की एक्सरसाइज होती है। मतलब हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का रेट इंक्रीज कर देते हैं। उससे क्या प्रोड्यूस होता है, बहुत सारे सेल्स प्रोड्यूस होते हैं एंड मसल्स बनते हैं। गेटिंग द पॉइंट। तो मूवमेंट किससे होगा, मूवमेंट होगा हमारे मसल्स से। तो आई गेस ये पॉइंट क्लियर हो गया है आप लोगों का, ओके। सो विल जस्ट मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कुछ ऐसा आता है, एग्जाम्पल हमने क्या देखा, मूवमेंट ऑफ चेस्ट वगैरह वगैरह देखा। आगे एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन है, व्हाई डू वी नीड ऑक्सीजन, व्हाई डू वी नीड ऑक्सीजन, बाय द वे हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं तो हमें ऑक्सीजन क्यों चाहिए। ओके, व्हाट इज ऑक्सीजन, कि हमने ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन को मिक्स कर दिया, राइट, टू मॉलिक्यूल्स, उसको हमने क्या बोला, ऑक्सीजन। हमें वो क्यों चाहिए, मतलब हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो उसका रीजन क्या है, थोड़ा सोचना है हमें कि रीजन क्या है। तो देखो, पॉज करके सोचा करो, ओके, जस्ट पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट कि हमने इनहेल किया, एक्सहेल किया, मतलब हम इनहेल करके वो ऑक्सीजन जा कहाँ रहा है बॉडी में, उसका एंड डेस्टिनेशन क्या है, मतलब क्यों, हमें क्यों चाहिए ऑक्सीजन, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दैट व्हाई डू वी नीड, वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो, ये ऑक्सीजन जा कहाँ रहा है, ओके। सो ये दो क्वेश्चन पे हमें थिंक करना है। सो सबसे पहले देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, कि ये ऑक्सीजन बॉडी में जब हम इनहेल कर रहे हैं तो ये जा कहाँ पे रहा है। सो नाउ वी विल स्टडी दैट पाथवे ऑफ ऑक्सीजन, कि बॉडी में ऑक्सीजन जा कहाँ रहा है। देखो, हमने क्या किया, इनहेल, राइट, हमने क्या किया, इनहेल किया। इनहेल से ऑक्सीजन कहाँ पे गया, ये गया हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब ऑक्सीजन लंग्स वाला वो जो एरिया है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये वाला। इनहेल आप जब करते हो ऑक्सीजन जाता है, ओके। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वो कहाँ पे गया, लंग्स में गया, राइट। लंग्स से वो कहाँ पे गया, पर्टिकुलरली जब हम बात करें, ये हमारे लंग्स है मानो, ओके, और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। ऑक्सीजन इधर से आया, लंग्स के अंदर गया, हमें क्या पता है यहाँ पे क्या होता है, एल्वोलाइज वगैरह होती है, एल्वोलाइज है, राइट। बाकी सिर्फ लंग्स में ही जाता है क्या ब्लड, नहीं, राइट, उसके अलावा भी जाता है लंग्स में। लंग्स से आगे कहाँ पे जाएगा, मानो ये हमारा क्या है, ये हमारी ब्लड वेसल्स है, ये क्या है, हमारी ब्लड वेसल्स। अभी ऑक्सीजन ये क्या है, हमारी
एल्वोलाई, लंग्स के अंदर एल्वोलाइज प्रेजेंट होती है, राइट। एल्वोलाई के अंदर गया, फिर यहाँ से हमारा ऑक्सीजन गया ब्लड वेसल के अंदर, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें वो ब्लड पहुंचाना है हर एक सेल तक, राइट। ये कहाँ पे जा रहा है ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन कहाँ जाना है, ऑक्सीजन जाना है बॉडी के हर एक सेल तक। तो क्यों, बिकॉज हर एक सेल उठ के लंग्स के पास नहीं आ सकती कि मुझे ऑक्सीजन दो, राइट। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बॉडी ने एक सिस्टम बनाया है कि हर एक सेल लंग्स के पास ना आके हम ऑक्सीजन ही सबके पास लेके जाएंगे, राइट। जैसे आप खाना खाने जाते हो पुराने, मतलब अभी फिलहाल तो बफे सिस्टम चलता है, सो आई डोंट थिंक सो, बट अगर आप कहीं गाँव में जाओगे या फिर पुरानी सिस्टम शादियों में कैसी होती थी कि ऐसे पंगत बैठ जाती थी एंड एवरीवन लाइक गोज देयर एंड सबको ऐसा परोसा जाता था। इवन इन साउथ इंडिया अभी तक वो सब चलता है, राइट। कि जो खाना खा रहा है वो कहाँ पे बैठा है, टेबल पे बैठा है, एंड बाकी जो परोसने वाले या फिर वेटर्स वगैरह होते हैं वो उनको परोसते हैं। तो सिमिलर वे में यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि ये सेल्स अपने अपनी जगह पे बैठे हैं, हम क्या करा रहे हैं, पूरे बॉडी को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, खाना वगैरह पहुंचा रहे हैं, राइट। डाइजेशन में भी वही हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन आगे जाएगा, लंग से गया, लंग्स में कहा गया, एल्वोलाई, राइट। एल्वोलाई से कहा गया, एल्वोलाई से आगे, एल्वोलाई से वो जाएगा ब्लड वेसल, राइट। ब्लड वेसल गया, ब्लड वेसल में क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल में प्रेजेंट है हमारा प्रियल ब्लड, राइट। ब्लड के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन, HB से डिटरमाइन करते हैं हम लोग, राइट। हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन से वो कहाँ पे जाएगा आगे, हीमोग्लोबिन से वो जाएगा आगे हमारे, मतलब हीमोग्लोबिन के थ्रू ब्लड जाएगा पूरे बॉडी में, राइट। सर्कुलेशन होगा एंड वो कहाँ पे पहुंचेगा, सेल तक। बात को समझो, ये किसका पाथवे है, ऑक्सीजन। हमने क्या किया, ऑक्सीजन इनहेल किया, ऑक्सीजन, 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 ये भी क्या है, ऑक्सीजन, राइट। अभी ये कहाँ पे गया, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, वेयर डज द सेल गो, सॉरी ऑक्सीजन गो, तो वी कैन से सेल गोज, सॉरी ऑक्सीजन गोज इनटू द सेल ऑफ द बॉडी, पर्टिकुलरली एवरी सेल ऑफ द बॉडी, ये उसका पाथवे है। ओके, एक एक्स्ट्रा पॉइंट आई वांट टू टेल यू दैट, देखो जब हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन, राइट। अभी ऑक्सीजन तो आ गया सेल में, सेल रिप्रोड्यूस यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे हमें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट व्हाई डू वी नीड ऑक्सीजन। अभी ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे इसका क्या होगा, हमें क्यों चाहिए, राइट। ओके, हमें इसीलिए चाहिए फॉर एटीपी प्रोडक्शन, फॉर, ओके, फॉर एटीपी प्रोडक्शन। व्हाट इज एटीपी प्रोडक्शन, आई विल एक्सप्लेन, ओके। एटीपी प्रोडक्शन, जब हम बात कर रहे हैं एटीपी प्रोडक्शन, तो एटीपी कैसे बन रही है, ओके। पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं एटीपी प्रोडक्शन की, ओके, मतलब क्या, एटीपी मतलब क्या, यहाँ पे किसका इन्वॉल्वमेंट आता है, माइटोकॉन्ड्रिया। आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस मतलब क्या, एनर्जी बना रहे हैं हम लोग, तो एनर्जी जब बना रहे हैं एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब क्या, एनर्जी, एनर्जी, मतलब बॉडी को एनर्जी चाहिए, वो किस फॉर्मेट में बनेगी, एटीपी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, इट्स एडिनोज ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, राइट। ये क्या बनी हमारी, एनर्जी। अभी बनती कैसे है एनर्जी, वहां पे ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट क्या है, तो हमें क्या पता है, एनर्जी, हम खाना क्यों खाते हैं, राइट। डाइजेशन वगैरह हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, राइट। मतलब हम खाना भी इसीलिए खाते हैं, उसमें से क्या बनता है, जनरली हम क्या खाते हैं, ग्लूकोज मान लो, राइट। बेसिकली हमारे फूड में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, हम ग्लूकोज, अभी ग्लूकोज क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा और क्या बनाएगा, ये बनाएगा एटीपी, राइट। ऑक्सीजन क्या होगा, ग्लूकोज क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा और क्या बनाएगा हमारा, एटीपी। और ये किस फॉर्म में यूज होगा, एनर्जी के फॉर्म में हमारे पूरे बॉडी में यूज होगा। बिकॉज जैसे हर एक कंट्री की एक पर्टिकुलर करेंसी होती है, राइट। अगर मैं इंडिया में हूँ फिलहाल और मुझे जाना है यूएस, ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंडियन रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट करके फिर उधर लेके जाना पड़ेगा और देन आई कैन यूज दैट, गेटिंग द पॉइंट। तो सिमिलरली बॉडी में भले ही ये प्रेजेंट है, हम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं वगैरह वगैरह, बहुत चीजें, प्रोटीन वगैरह, बट क्या वो हमारे बॉडी में डायरेक्टली यूटिलाइज होती है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या करते हैं, पहले कार्ब्स को हम तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज, एंड देन वो ग्लूकोज हम यूज करते हैं फॉर एटीपी प्रोडक्शन। पॉइंट समझ में आ रहा है,
तो फिर जब हम बात कर रहे हैं तो ग्लूकोज से कौन बाइंड होगा, ये जो ऑक्सीजन आया है, और क्या बनेगा, एटीपी। गेटिंग द पॉइंट। इसीलिए जब हम ऐसे नाक बंद कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, एंड अगर हम ट्राई करें कि हम नई सांस लेंगे, नई सांस लेंगे, ओके, आप एक लिमिट तक जाके आप खुद का हाथ छोड़ दोगे, आप नाक पर से हाथ निकाल लोगे, राइट। बिकॉज क्योंकि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो एटीपी बनेगा क्या, नहीं, एटीपी नहीं बनेगा। तो कुछ टाइम बाद अगर एटीपी नहीं बनेगा तो फिर वो सेल जिंदा रह पाएगा क्या, नहीं। इसलिए हमें क्या आएंगे फिर कुछ देर बाद चक्कर आना स्टार्ट हो जाएंगे, विल फील डीजी एंड ऑल, बिकॉज एनर्जी नहीं बन रही है तो बॉडी चल नहीं सकेगी। सो इसीलिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया। ग्लूकोज ये कहाँ से आ रहा है हमारे इसमें, न्यूट्रिशन, या फिर हम जो डाइजेशन करवा रहे हैं, ओके, डाइजेशन से ये एब्जॉर्ब होके आ रहा है। ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, रेस्पिरेशन, राइट। सो एक नई डेफिनेशन आपको आज मिली, व्हाट इज रेस्पिरेशन। आई जस्ट रफ दिस, यू कैन जस्ट नोट इट डाउन, ओके, पॉज करके, ओके। आई विल गिव यू मतलब हम जब बोलते हैं ना रेस्पिरेशन, व्हाट इज रेस्पिरेशन, सो हम जनरल डेफिनेशन क्या लिखते हैं, ओके, ऊपर का रफ करती हूँ मैं, याद रखना, ओके। देखो, फर्स्ट टाइम जब हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पे आए रेस्पिरेशन, ओके, इसीलिए बता रही हूँ रेस्पिरेशन। हमें कॉन्सेप्ट को डीप जाके पढ़ना है, ना कि सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना है। देखो, व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो हम जनरली, ओके, ये जनरल डेफिनेशन है, ये हमें याद है, बट आई गेस कि मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा समझना चाहिए यहाँ पे अगर ये दिया है तो। व्हाट इज जनरल डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन इज कि इनहेलेशन, इनहेल एंड एक्सेल को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। बट हम अगर बात करें व्हाट इज एक्चुअल रेस्पिरेशन, तो ये क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज, राइट, बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। पॉइंट समझ में आ रहा है। देखो, द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी with the help of glucose and involvement of oxygen, right, is called as respiration। इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। गेटिंग द पॉइंट। तो ये हमारा पॉइंट था, ये हमने क्यों पढ़ा, तो हमारे दो क्वेश्चंस का हमें आंसर मिल गया। फर्स्ट क्वेश्चन वाज वेयर डज ऑक्सीजन गो, इट गोज इनटू सेल, ओके, सेल में क्यों जा रहा है, व्हाई डू वी नीड ऑक्सीजन, तो हमें ऑक्सीजन क्यों चाहिए, फॉर एटीपी प्रोडक्शन। गेटिंग द पॉइंट। रेस्पिरेशन से क्या होगा, एटीपी बनेगा, ओके, एंड उससे हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया, ओके। विल जस्ट मूव फर्दर, ओके। एक पॉइंट आता है हमारे पास कि ब्लड, ओके, सो ब्लड का फंक्शन क्या है, व्हाट इज ब्लड। हमें पता है कि ब्लड क्या है, काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। अगर नहीं पता कनेक्टिव टिश्यू क्या है तो हम पढ़ने वाले हैं, सो डोंट गेट लाइक मैम में कौन सा टर्म है कनेक्टिव टिश्यू, बड़ा सा बोल दिया कुछ तो, ओके। तो देखो, जस्ट अ मिनट, ओके, सो व्हाट इज ब्लड। जब हम बात कर रहे हैं ब्लड की, ओके, तो ब्लड का फंक्शन क्या है, हमें एक एक करके पढ़ना है, ओके। आई जस्ट टेल यू ओरली। सो फर्स्ट थिंग, ओके, पहले हम पॉइंट्स लिख लेते हैं, फिर हम उसको ये करेंगे। क्या इज ब्लड का फंक्शन, क्या है फंक्शन, हमारे पास ब्लड का फंक्शन है, क्या इज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू सेल। नेक्स्ट फंक्शन इज carries CO2 from cell to lungs. Next function is excretory products from cell to kidney for excretion. Okay, and next point is minerals, vitamins from digestion,
डाइजेशन। ओके, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे कि ब्लड का काम क्या है, फंक्शन है, ये क्या करेगा, कैरी करेगा ऑक्सीजन को, कहाँ से, लंग्स से सेल तक। अभी हमने देखा राइट, लंग्स से उसने क्या किया, पूरे सेल तक उसने वो ऑक्सीजन पहुंचाया। अगेन कैरी क्या करेगा, CO2 फ्रॉम सेल टू लंग्स। आई एक्सप्लेन दिस। एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम सेल टू किडनी एंड एक्सक्रीशन, मतलब किडनी एक्सक्रीटरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये क्या करेगा, जो भी वेस्ट मटेरियल होगा हमारे बॉडी का वो पर्टिकुलरली किडनी के पास लेके जाएगा ताकि वो क्या कर सके, बॉडी से एक्सक्रीट आउट या फिर ओमिट आउट हो सके। नेक्स्ट थिंग इज मिनरल्स, जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स वगैरह वगैरह, जो भी बॉडी को चाहिए। तो ब्लड क्या करेगा, पर्टिकुलरली हर एक सेल तक वो जो एब्जॉर्ब्ड मटेरियल है वो पहुंचाएगा बाय द वे ऑफ ब्लड। गेटिंग द पॉइंट। अभी इन सब चारों पॉइंट को हम डिटेल में देखेंगे एक एक करके। ओके, सो या जस्ट नोट इट डाउन। सो यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज, फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू सेल्स। क्या कर रहे हैं हम, लंग्स से वो ब्लड को लेके जा रहे हैं सेल्स तक। सॉरी, ऑक्सीजन को हम लेके जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड। यहाँ पे किसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ब्लड का, राइट। ब्लड क्या कर रहा है, वो जो ऑक्सीजन था उसे लेके जा रहा है सेल टू लंग। अभी हमने देखा कैसे कि अभी एक पार्ट पे देखा था हमने, दैट इज आपने क्या किया था, इनहेल किया, राइट। हमने क्या किया, इनहेल किया। जब इनहेल किया आगे जाके क्या हुआ, ये कहाँ पे पहुंचा, विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये कहाँ पे पहुंचा हमारे पास, ये पहुंचा हमारे लंग्स में, राइट। लंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, एल्वोलाई। एल्वोलाई से क्या हुआ आगे, एल्वोलाई से आगे गया हमारे ब्लड वेसल्स। कहाँ पे गया, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर क्या प्रेजेंट था हमारा, ब्लड, राइट। विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन ये कहाँ पे पहुंचा था हमारे, कहाँ पे पहुंचा था, ये पहुंचा था हमारे पर्टिकुलरली सेल तक, राइट। एंड सेल में क्या प्रोसेस हो रहा था, सेल में क्या प्रेजेंट था, सेल में हमारे पर्टिकुलरली प्रेजेंट था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या चल रहा था, रेस्पिरेशन प्रोसेस, रेस्पिरेशन प्रोसेस, ओके, रेस्पिरेशन प्रोसेस। एंड ये रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या था, ग्लूकोज, राइट। ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन क्या बन जाता है, ATP प्लस CO2। थोड़ा सा ध्यान रखो, क्या बनाता है, ATP प्लस CO2। तो ये क्या, कौन आया था, ये आया था हमारे ऑक्सीजन, 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 ऑक्सीजन का यूज होकर माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या बनाया, ATP। ये क्या थी, एनर्जी, राइट। अभी एनर्जी चाहिए हमें, डन। बट क्या बॉडी को CO2 चाहिए, नहीं, बॉडी को CO2 नहीं चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। और बाहर कैसे जाएगा, तो ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर सेल के पास। सेल क्या करेगा, सेल ये ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देगा ब्लड स्ट्रीम में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा, रिलीज कर देगा। हीमोग्लोबिन फिर से लेके जाएगा इसको इधर, ऐसे इधर, 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 ओके। और ये क्या हो जाएगा, एक्सेल्ड। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो ये कौन है, ये CO2 है। ये कौन है, CO2 है। CO2, 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 CO2 का हो गया, बाहर चला गया इनटू इन्वायरमेंट, राइट। फिर से प्लांट इसको लेंगे एंड देन ऑक्सीजन बनाएंगे, फिर से हम ऑक्सीजन इनहेल करेंगे एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन, राइट। मतलब यहाँ पे इसका एक फंक्शन क्या है, कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम सेल टू लंग। सेकेंड फंक्शन क्या है, carries CO2 from cell to lungs, राइट। सेल से कहाँ पे जा रहा है, लंग से। सिंपल अगर हम देखें तो क्या होता है, यहाँ पे आया हमारे पास एक सेकेंड, लंग्स से हमने क्या किया, हम कहाँ पे गए, सेल तक। कौन क्या लेके गए, ऑक्सीजन। सेल से वापस आए लंग्स के पास, तो क्या लेके आए, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। ये क्या हो गया, सेल के पास ये हमने इनहेल किया था, राइट। और ये हमने क्या किया, एक्सहेल किया, ये हमने इनहेल किया था। तो सिंपल,
गेटिंग द पॉइंट। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स वाला फंक्शन, कि एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है, उसमें अपना ब्लड कैसे मदद कर रहा है, हम वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे बेस्ट चीज, ओके, बिफोर नोइंग व्हाट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, टेल मी व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। बेसिक से जाते हैं। जब मैं टर्म कोई बताऊं, अगर नहीं समझो तो वेट किया करो, बिकॉज मैं नेक्स्ट बार वही बताने वाली होती हूँ। ओके, सो व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर हम थर्ड पॉइंट देखें, दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, एक सेकेंड पूरा लिखती हूँ मैं, ब्लड कैरीज excretory products, right, from cell to kidney, right, for excretion. What is excretion? Okay, अभी excretion क्या है पहले ये बताओ। जब हम बात करें excretion, तो excretion क्या है? the process of removal of excretory products या फिर waste products out from the body, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। यहाँ पे भी एक टर्म आया है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, यहाँ पे भी टर्म आया है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो देखते हैं व्हाट आर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स मतलब क्या? वेस्ट मटेरियल produced by सेल, राइट। सेल ने जो भी अभी खाना खाया है, राइट, ग्लूकोज हमने दिया था उसको, उसने CO2 बनाया, बट इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, राइट, तो वो हमें नहीं चाहिए, राइट। तो अगर हमें वो नहीं चाहिए तो हम क्या करते हैं? बॉडी से एक्सपेल आउट करते हैं। तो वेस्ट मटेरियल, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? एक्स्ट्रा मटेरियल जो बॉडी को शायद नहीं चाहिए अभी फिलहाल, तो वो स्टोर भी नहीं कर सकती, तो ऐसे मटेरियल भी हम क्या करेंगे? बॉडी से एक्सक्रीट आउट करेंगे। एग्जाम्पल यूरिया, राइट, यूरिया ये करते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं। देन वी कैन से एक्स्ट्रा एक मिनट, एक्स्ट्रा सोडियम, एक्स्ट्रा क्लोरीन, या फिर हम बोल सकते हैं सॉल्ट्स, जो भी एक्स्ट्रा सॉल्ट्स होती है, एक्स्ट्रा वाटर, राइट। तो वो क्या होता है? बॉडी से एक्सपेल आउट होता है विद द हेल्प ऑफ किडनी, राइट। अभी क्या होता है? बिकॉज क्योंकि हर एक सेल उठ के किडनी के पास नहीं जा सकता, राइट। तो वो क्या करता है? मानो ये हमारा सेल है, राइट, इसने किया प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन किया इसने। रेस्पिरेशन जब ये करता है तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ग्लूकोज प्रेजेंट है। ग्लूकोज से क्या बना? ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन बना। मैं बार बार लिख रही हूँ ताकि आप सबको याद हो जाए। ग्लूकोज, ऑक्सीजन है हमारे पास। ऑक्सीजन जब है तो ऑक्सीजन से क्या होगा? यहाँ पे बनेगा हमारा ATP बनेगा, प्लस CO2 बनेगा, प्लस बनेगा सम वेस्ट, राइट। ये वेस्ट, ये CO2 तो चला जाएगा, तो इसको भी हमको क्या निकालना है? बाहर निकालना है विद दी। तो ये कैसे जाएगा? ये जो सेल है, ये सेल क्या करेगा? यहाँ पे ब्लड वेसल है या फिर ब्लड स्ट्रीम है, राइट। ये क्या है? हमारा ब्लड स्ट्रीम। ये क्या करेगा? सेल वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट हुआ वो इस ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देगा, राइट। तो ये ब्लड किडनी के पास जाएगा प्यूरिफिकेशन के लिए, राइट। ब्लड विल pass through kidney for किसके लिए? For purification। तो जब ये प्यूरिफिकेशन करेगा, गेटिंग द पॉइंट, तो जब ये प्यूरिफिकेशन करेगा तो किडनी के थ्रू जा रहा है, राइट। तो वहां पे क्या हो जाएगा? प्यूरिफाई हो जाएगा, और यहाँ से क्या निकलेगा? प्योर ब्लड विल बी आउट। तो ये जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स वाला ब्लड है, ये किडनी के पास लेके जाने का किसका फंक्शन है? ये फंक्शन है हमारे ब्लड का, राइट, विद द हेल्प ऑफ ब्लड। तो ये कैसे जा रहा है? सेल से जा रहा है किडनी के पास,
राइट। कौन लेके जा रहा है? हमारा ब्लड, राइट, बिकॉज सेल ने क्या किया, वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे रिलीज किए हैं, रिलीज, सेल रिलीज्ड वेस्ट मटेरियल इनटू ब्लड। कहाँ पे किए हैं? ब्लड के अंदर रिलीज किए हैं, एंड वो जाएगा किडनी के पास। तो वहां पे क्या प्रोसेस होगा? प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन होगा, राइट। तो क्या हो जाएगा? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट साइड में निकल जाएंगे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आउट, राइट, ये बाहर निकल जाएंगे, और क्या बचेगा हमारे पास? प्योर ब्लड। गेटिंग द पॉइंट? तो ये हमारा मतलब क्या हो गया कि सेल से सारा मटेरियल भी बाहर चला गया विद द हेल्प ऑफ किडनी, और हमारे पास क्या रह गया? प्योर ब्लड। तो ये पूरे बॉडी में फिर से सर्कुलेट किया जा सकता है। सो ये पॉइंट था हमारा सेकंड वाला, थर्ड वाला, ओके। ये हमारा कौन सा पॉइंट था? थर्ड वाला। अभी हम देखते हैं फोर्थ वाला पॉइंट, दैट इज मिनरल्स एंड विटामिन डाइजेशन कैसे होता है, हम वो देखते हैं। उसमें ब्लड कैसे इन्वॉल्व होता है वो हम देखेंगे, ओके। तो अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ब्लड का हमारा जो भी डाइजेशन में ब्लड कैसे उसका रोल प्ले करता है। लाइक वाई ब्लड इज कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू, वो क्वेश्चन है ना हमें। सो वी आई गिव यू द आंसर व्हाई इट इज इन कनेक्टिव टिश्यू। तो वो 4 पॉइंट आंसर था उसका, व्हाई ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू। तो हम देखते हैं, देखो। सो अगेन जब हम बात कर रहे हैं किसकी? मिनरल्स की। किसकी बात कर रहे हैं? ब्लड कैरीज, ब्लड कैरीज, कौन सा पॉइंट है? फोर्थ। ब्लड कैरीज मिनरल्स, vitamins from digestive system, digestive system, right, to every cell। अभी देखो ये पॉइंट को जब हम समझ रहे हैं, आई जस्ट कीप इट साइड बिकॉज मैं ठीक से बताती हूँ। देखो ब्लड क्या कर रहा है? कैरी कर रहा है मिनरल्स, विटामिन। हमारे बॉडी में बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ये क्या होते हैं? ये सब क्या होते रहते हैं? ये कंटिन्यूसली जब हम डाइजेशन करते हैं तब क्या होते हैं? एब्जॉर्ब होते हैं। अब ये एब्जॉर्ब कैसे हो रहे हैं? मान लो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। आई एम नॉट गुड एट ड्रॉइंग बाय द वे, ओके, बट आप समझ सकते हो मेरी भावनाओं को, ओके, समथिंग लाइक दिस, ओके। कुछ ऐसा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ओके, सो ये क्या है हमारा? स्टमक। ये क्या है हमारा? लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो अंदर मैंने बनाया है ये वाला पार्ट, ओके, ये वाला, ओके। तो ये क्या है हमारा? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमें फोकस किस पे करना है? ओके, हमें फोकस करना है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि बेसिकली एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में मोस्टली एब्जॉर्प्शन इज डन। कौन करता है मोस्टली एब्जॉर्प्शन? मोस्टली बॉडी में जितना भी एब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ से अगर फूड ने एंटर किया, ओके, या इसोफेगस से नीचे यहाँ पे स्टोर हुआ, यहाँ पे HCl वगैरह होता है स्टमक में, तो वहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस हुआ। नेक्स्ट वो खाना यहाँ पे, यहाँ से होके डिओडेनम से होके स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। वहाँ पे क्या होगा? वो जो भी हमने वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स आपने खाए थे, प्रोटीन्स आपने खाया था, विटामिन वगैरह आपने जो भी, तो यहाँ पे क्या होगा? वो एब्जॉर्ब होगा। कहाँ पे? बॉडी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? विलाई वगैरह प्रेजेंट है बहुत सारे, तो वो क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। तो मानो ये क्या है हमारे पास? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मानो ये क्या है? एक लेयर है किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड ये सेकेंड लेयर है हमारे पास, मानो ब्लड वेसल की, ब्लड वेसल। मानो यहाँ पे क्या है? मॉलिक्यूल्स है, राइट। किसके मॉलिक्यूल्स है? विटामिन के मॉलिक्यूल्स है मान लो, राइट।
तो क्या होगा विटामिन के मॉलिक्यूल से, तो एक सेकेंड, ओके, विटामिन के मॉलिक्यूल से तो क्या होगा, विटामिन यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब ब्लड में वो ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। तो ये कहाँ पे पहुंचा रहे हैं विटामिन, हम क्या बोल रहे हैं कि मतलब फूड यहाँ से आया, कहाँ से, माउथ से फूड आया, राइट। माउथ से जब फूड आया वो यहाँ पे आया, अभी ये पर्टिकुलरली स्मॉल इंटेस्टाइन से ओके, ये फूड कहाँ पे गया, ये फूड गया हमारे मतलब पूरे बॉडी में भी, मतलब बाकी यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन होता है, बट मोस्टली कहाँ पे होता है एब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से वो गया ब्लड में, राइट, विटामिन या फिर हम जो भी बोल रहे हैं एब्जॉर्ब्ड मटेरियल कहाँ पे गया, एब्जॉर्ब्ड मटेरियल गया हमारे ब्लड के अंदर। जब वो ब्लड के अंदर गया, राइट, ब्लड के अंदर गया, ब्लड तो पूरे इसमें जा रहा है, पूरे बॉडी में फ्लो ऑन कर रहा है, तो ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा हमारे सेल के पास, राइट। ये कहाँ पे जाएगा हमारे सेल के पास। जब ये सेल के पास जा रहा है ब्लड, तो क्या वो साथ में एब्जॉर्ब्ड मटेरियल लेके जा रहा है, यूजफुल एब्जॉर्ब मटेरियल, ताकि अभी इसमें अगर मान लो ग्लूकोज भी है, क्या है इसमें, मानो ग्लूकोज है, ओके, ग्लूकोज गया सेल के अंदर, तो कौन सा प्रोसेस करेगा, वही जो हमने पढ़ी है कि ग्लूकोज कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड क्या प्रोड्यूस करेगा, CO2 एंड ATP, राइट। सेम विथ विटामिन की, जिसका जो फंक्शन है वो पर्टिकुलरली वो पार्ट में जाएगा सेल के, वो फंक्शन करेगा एंड इस तरह से वो पूरा साइकिल कंप्लीट ऑन होगा। तो यहाँ पे ये जो ब्लड है ये क्या काम कर रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड वो जो पर्टिकुलर एब्जॉर्ब मटेरियल थे उसको लेके जाएगा सेल के पास, एंड वहां पे क्या होगा, सेल विल परफॉर्म different functions। पॉइंट समझा, तो ये सब होगा, ओके। अभी जब हम बात, ओके, ये पॉइंट हो गया, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन ये पूरा एब्जॉर्ब मटेरियल कैसे वर्क ऑन करता है, तो ये पूरे बॉडी में ट्रांसफर होगा, इसीलिए क्या होगा, वो सेल के पास वो पूरा खाना भी पहुंच जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे एनसीईआरटी में गिवन, दैट इज, लेट मी सी, ओके, टिश्यूज। आई टेल यू कि जब हम बात करें टिश्यूज की, तो देर आर 2 टाइप ऑफ टिश्यूज, ओके। फर्स्ट इज मसल टिश्यू एंड सेकंड इज, ओके, आई जस्ट नोट इट डाउन, ओके। सो क्या आपको क्वेश्चन का आंसर मिला कि व्हाई ब्लड इज कॉल्ड as connective tissue? Why? So basically what is connective tissue? Connective tissue is कि particularly it joins a tissue that joins two components of body। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, राइट। उसे हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। सो इसीलिए अभी ब्लड यहाँ पे क्या कनेक्ट कर रहा है, सो फर्स्ट थिंग ब्लड कनेक्ट कर रहा है लंग्स को सेल्स से, क्या कैरी आउट करने के लिए, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड, वो क्या कनेक्ट कर रहा है, वो कनेक्ट कर रहा है किसको, इसको कनेक्ट कर रहा है, सेकेंडली वो कनेक्ट कर रहा है हमारे पास इसको डाइजेस्टिव सिस्टम को, राइट, डाइजेस्टिव सिस्टम को कनेक्ट कर रहा है सेल से, राइट। नेक्स्ट इज थर्ड, पर्टिकुलरली ये कनेक्ट कर रहा है सेल एंड किडनी को, ताकि क्या एक्सक्रीट आउट हो सके, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जा सके, यहाँ पे क्या जा सके, न्यूट्रिएंट्स जा सके, इसीलिए, राइट। तो ये क्या होगा, ये उसका फंक्शन था कि यहाँ पे हमने ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको आप 2 पॉइंट में ब्रेक कर सकते हो अगर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट में लिख सकते हो ऑक्सीजन सेल के पास जा रहा है, एक पॉइंट में लिख सकते हो कि सेल लंग्स के पास जा रहा है, सॉरी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के पास जा रहा है। सो दिस आर दी 4 पॉइंट्स जो हमने पढ़े, ओके। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज, देखते हैं हम लोग
सो देयरफॉर यहाँ पे आप लिख सकते हो देयरफॉर ब्लड इज कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू, राइट। सो ये हमारा आंसर था, वहाँ पे क्वेश्चन गिवन था, सो आई जस्ट थॉट ऑफ एक्सप्लेनिंग इन डिटेल। तो आई होप कि आप भूलोगे नहीं कभी, ओके। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए यू विल सॉल्व, और इफ एनीवन जस्ट आस्क यू कि इसका पर्टिकुलरली रीजन क्या है या फिर मीनिंग क्या है, तो आप बताओगे, ओके, विथ फुल कॉन्फिडेंस, बिकॉज आई वांट यू टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, बिकॉज या कॉन्फिडेंस इज द की। बट आई हैव नोटिस दिस कि कॉन्फिडेंस अगर हम में है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेट मी सी कि इज इट रोलिंग और नॉट। या इट्स रोलिंग, ओके। कभी कभी हो जाता है कि मैं रिकॉर्ड किए जा रही हूँ, मेरा पूरा लेक्चर रिकॉर्ड हो गया एंड देयर इज नथिंग, सो ओके। So we'll firstly see tissues. Okay, there are two types of tissues. Okay, जब हम बात करें टाइप ऑफ टिश्यूज, तो एक होता है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू, ओके, और एक होता है हमारे पास मस्कुलर टिश्यू, ओके। मस्कुलर टिश्यू मतलब मसल्स वाले टिश्यूज। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं हम लोग, इस यहाँ पे हम पढ़ते हैं ब्लड को, एंड यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, मसल्स को, ओके। कनेक्टिव टिश्यू हमने अभी देखा कि वो ब्लड है, वाई ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू, बिकॉज वो क्या कर रहा है, पूरे बॉडी को कनेक्ट कर रहा है। एंड मस्कुलर टिश्यूज में क्या होता है कि वहाँ पे मसल्स प्रेजेंट है, गेटिंग द पॉइंट। तो ये हमारा पूरा पॉइंट है। यहाँ पे ये भी है कि ये कैसा है, फ्लूइड फॉर्म में प्रेजेंट है। ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है सॉलिड और सेमी सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, राइट। मतलब दिस इज वी कैन फील ऐसे कि ये मसल है या फिर मस्कुलर टिश्यू है, ये कैसा है, कनेक्टिव टिश्यू है, राइट। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे पढ़ाना है, दैट टाइप ऑफ टिश्यूज, या फिर एनिमल टिश्यूज की कौन कौन से टाइप्स है। ये जिस मैंने एक शॉर्ट में बताया, इसको हम डिटेल में देखते हैं, दैट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। What are the type of animal tissue? So first type is, okay, यहाँ पे 4 टाइप के एनिमल टिश्यूज है। फर्स्ट इज epithelial tissue, second is connective tissue, third point is muscular tissue, and fourth point is nervous tissue, ओके। अभी इन सब का फंक्शनिंग पर्टिकुलरली हम कल से देखेंगे, ओके। बट एक ब्रीफ अगर मैं दे दूं आप सबको, कनेक्टिव टिश्यू, ओके। इपिथेलियल टिश्यू की जब हम बात कर रहे हैं, इपिथेलियल टिश्यू मतलब क्या कि आउटर, देखो ये कहाँ पे है, आउटर लेयर, ओके। एक बेसिक कनेक्टिव टिश्यू मतलब हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे हमारे प्रिय खून की। अभी मस्कुलर टिश्यू मतलब हम किसकी बात करेंगे, जो ये बॉडी में मसल्स है, बिल्ड ऑन है, वो क्या है, ड्यू टू ये क्या है, मसल्स। तो यहाँ पे कौन आएगा, किसका रोल आएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा कॉन्ट्रैक्शन का, ओके। एंड एक कॉन्सेप्ट आएगा हमारे पास रिलैक्सेशन का, राइट। मतलब यहाँ पे क्या होगा, मूवमेंट, मतलब बॉडी का जो भी मूवमेंट होगा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, मस्कुलर टिश्यूज, राइट। इसलिए क्या परफॉर्म करेंगे, कवरिंग का फंक्शन परफॉर्म करेंगे, प्रोटेक्शन का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जब हम बात करें नर्वस टिश्यू, तो ब्रेन के अंदर जितनी भी टिश्यूज है, राइट, ब्रेन, यहाँ पे हम बात किसकी करेंगे, ब्रेन की, ब्रेन टिश्यूज, तो उसमें क्या होगा जनरली, नर्वस टिश्यूज। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलरली 4 पॉइंट है हमारे पास, ओके। अभी ये जो 4 पॉइंट है इसको डिटेल में हम एक एक लेक्चर में देखेंगे, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पूरे पॉइंट्स, ओके। सो या टिल देन सी यू, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, ओके, एंड स्माइल।